का तात्पर्य साथियों केवल इतना ही है कि हमारे पास में जो उपलब्ध है हमें उसकी पूरी वैल्यू, उसका पूरा मूल्य, उसकी पूरी कद्र करनी चाहिए। मंगली दोष के बारे में, द्वितीय भाव में मंगल, उसमें भी मंगली दोष होता है, इस पर ही चर्चा चल रही है। तो उस मंगली दोष ने क्यों बहुत प्रताड़ित करके केवल 2 माह के भीतर ही एक कन्या का तलाक करवा दिया। साथियों, एक गांव में एक बहुत ही धनी व्यक्ति रहता था और संभवतः वो उस गांव का सबसे धनी व्यक्ति था। और उसकी तारीफ की बात इसलिए भी थी कि न केवल वो धनी था बल्कि मन का बहुत भोला और भला दोनों ही था। आमतौर पर ऐसा होता नहीं है। जो गांव वाले हैं उसकी बहुत इज्जत करते थे, सारी चीजें ठीक थी, जीवन अच्छा गुजर रहा था। अचानक से पता नहीं क्या हुआ कि वो जो धनी व्यक्ति है एकदम से उदास रहने लगा और धीरे धीरे उसकी ये उदासी बढ़ते हुए डिप्रेशन का रूप धारण कर गई। ना तो वो किसी से मिलता जुलता था, ना अपने व्यापार पर पहले जितना ध्यान देता था, बस गुमसुम बैठा रहता था। गांव के जो वैद्य थे उन्होंने कई प्रकार की उसको दवाइयां दी, परंतु कोई भी सुधार उसके स्वास्थ्य में, उसके मानसिक स्वास्थ्य में नहीं हुआ। इस दौरान एक संत उस गांव में डेरा डालने आए और उन संत के बारे में यह बात विख्यात थी कि वो कोई भी लाइलाज बीमारी का इलाज बहुत आसानी से कर देते हैं। हालांकि उनका जो तरीका है वो थोड़ा सा अलग रहता था। तो गांव वाले उनके पास में गए कि हमारा बहुत ही भला और अच्छा श्रेष्ठ व्यक्ति जो कि हमारे नगर के सेठ है, वो पिछले कुछ समय से उदास है, डिप्रेशन में है, बातचीत करना सब कुछ बंद कर दिया है, पता ही नहीं चल पा रहा है कि आखिर वो ऐसा कर रहे हैं तो कर क्यों रहे हैं। खैर, उन्होंने कहा कि आप सेठ जी को मेरे पास में लेकर के आइए, मैं उनको ठीक कर दूंगा। इतना आश्वासन मिला और गांव वालों ने जाकर के सेठ जी से कहा कि चलिए आपका इलाज कराते हैं, कहाँ है आपकी वो खुशियां, आपकी प्रसन्नता, वापस आपको लौटाते हैं। थोड़ी सी ना नुकर के बाद में सेठ जी तैयार हो गए और आकर के वो संत से मिले। गांव वाले भी बैठे थे, सेठ जी, उनका परिवार भी बैठा था। संत ने ये कहा कि देखो, मैं तुम्हें पहले वाली प्रसन्नता, पहले वाली खुशी, पहले वाली प्रफुल्लता सब कुछ लौटा दूंगा, बल्कि कई गुना ज्यादा रूप में लौटा दूंगा, परंतु इसके लिए धन की आवश्यकता होगी। कितना धन तुम दे सकते हो? तो सेठ ने कहा कि मैं अपनी पुरानी खुशी प्राप्त करने के लिए, क्योंकि ये जो जिंदगी है ये तो मौत से भी बदतर है, मैं 10,000 स्वर्ण मुद्राएं दे सकता हूं, 10,000 स्वर्ण मुद्राएं। परंतु संत ने कहा कि नहीं, ये नाकाफी है। तुम्हें अब तक की अपनी जो सारी कमाई है, जिस किसी भी रूप में हो, चाहे वो नकद हो, सोना चांदी हो, स्वर्ण मुद्राएं हो, वो सब की सब मुझे लाकर के समर्पित करनी होगी और तभी मैं तुम्हें पुरानी वाली खुशी, पुराना वाला जीवन, पुरानी वाली प्रसन्नता लौटा सकता हूं। खैर, मरता क्या न करता। तो अगले दिन वो एक बोरे में भर करके अपनी सारी की सारी संपत्ति ले करके आ गया और उसने संत को समर्पित कर दी। अब संत ने आव देखा ना ताव, उस बोरी को उठा करके जो उसने भागना शुरू किया, जो रुकने का नाम नहीं लिया। गांव वाले भी हतप्रभ थे और सबसे अधिक वो सेठ हतप्रभ था कि मैंने संत को समर्पण किया, अब उपाय बताना तो दूर, वो तो मेरी धन दौलत लेकर के रफू चक्कर हो गए। खैर, सेठ जी भी अधेड़ अवस्था से थोड़ी ज्यादा अवस्था के थे, संत जवान था, बराबरी नहीं कर पा रहा था, फिर भी सेठ जी ने अपनी संचित पूंजी को पुनः प्राप्त करने के लिए पूरे जोर से दौड़ लगाना प्रारंभ किया उस संत के पीछे। संत घने जंगल में घुस गए। खैर, सेठ जी भी कहां हार मानने वाले थे, इधर उधर वो दौड़ते रहे, तलाश करते रहे और आखिरकार उन्हें दिखाई दिया कि उनकी जो बोरी है वो एक स्थान पर रखी हुई है। उस बोरी को वहां पर रख करके संत पीछे एक पेड़ के पीछे छुप गए थे। जैसे ही वो बोरी उनको वापस मिली, उनकी सांस में सांस आई
और इधर उधर उन्होंने देखा कि संत महाराज कहाँ हैं, नहीं उनको दिखाई दिए, तो वो बोरी उठा करके वापस अपने गांव आ गए। गांव वाले भी सब वहीं पर थे। जैसे ही वो गांव पर पहुंचे, पीछे पीछे जो संत महाराज है वो भी आ गए। अब ये जो संत महाराज थे ये एक मनोवैज्ञानिक अधिक थे, एक संत कम थे। जो खुशी, जो प्रसन्नता, जो प्रफुल्लता उस सेठ ने खोई थी वो सारी की सारी लौट आई थी। जब किसी चीज को खो करके वो पुनः व्यक्ति को मिलती है तो एक मनोविज्ञान काम करता है, क्योंकि जब तक जो चीज आपको अवेलेबल है वो तो आप टेकिंग फॉर ग्रांटेड लेना प्रारंभ कर देते हैं। तो यहां पर सापेक्षता का सिद्धांत काम आया, लॉ या प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी जिसको कहते हैं। जब हमारे पास में ये स्वस्थ शरीर होता है, हम कभी भी तारीफ नहीं करते अपने हाथ की, अपने पैर की, अपनी आंखों की। इसमें से कुछ यदि चला जाए तब हम उसकी जरूर तारीफ करते हैं। अभी हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, कभी हमने ऑक्सीजन की तारीफ नहीं की। परंतु यदि किसी कारणवश हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ जाए, या कोरोना काल का दृश्य आपने देखा ही होगा, तो ऑक्सीजन की जो सही वैल्यू थी वो उस समय लोगों को पता चली। चाहे धन हो, चाहे शरीर हो, चाहे रिश्ते हो, चाहे भाग्य हो, उन सब की कद्र उसके चले जाने पर होती है। ऐसा ही आज की कहानी में भी हुआ। तो कहने का तात्पर्य साथियों केवल इतना ही है कि हमारे पास में जो उपलब्ध है हमें उसकी पूरी वैल्यू, उसका पूरा मूल्य, उसकी पूरी कद्र करनी चाहिए। हर किसी की जन्म पत्रिका में कोई ना कोई योग कारक ग्रह होता ही है, कोई ना कोई शुभ ग्रह होता ही है। मेरे पास में जितने भी लोग आते हैं वो अपने बुरे ग्रहों के बारे में ज्यादा पूछते हैं कि ये मेरा मारक ग्रह है, ये नीच का है, इसमें मेरा कितना बुरा होगा। मैं उनको कहता हूं कि जो आपके योग कारक शुभ ग्रह हैं, अच्छी स्थिति में हैं, उन पर आप ध्यान दीजिए तो ज्यादा बेहतर होगा। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन और बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। और साथियों, शुरुआत करते हैं हम आज 15 दिसंबर 2022 के राशिफल के बारे में। कैसा रहने वाला है ये, किस राशि के लिए कौन कौन सी आपको सावधानियां बरतनी चाहिए, और साथ ही अंत में चर्चा करेंगे मंगली दोष के बारे में। द्वितीय भाव में मंगल, उसमें भी मंगली दोष होता है, इस पर ही चर्चा चल रही है। तो उस मंगली दोष ने क्यों बहुत प्रताड़ित करके केवल 2 माह के भीतर ही एक कन्या का तलाक करवा दिया। तो साथियों, दिन आज गुरुवार का है, पौष कृष्ण सप्तमी है, पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र रहेगा, योग विषकुंभक है, और करण की यदि बात करें तो विष्टि और बव रहेगा। यदि बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत इंपॉर्टेंट कोई मांगलिक कार्य जिसमें आप सफलता सुनिश्चित कर देना चाहते हैं, तो अभिजीत मुहूर्त जो कि दोपहर के 11:55 से लेकर के 12:36 तक रहेगा, इस बीच में ही आपको शुरुआत करनी चाहिए। राहु काल जो है उसमें शुभ कार्य आपको टाल देने चाहिए। दोपहर के 1:33 से लेकर के 2:51 तक ये रहेगा। भारत के लौह पुरुष, प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की आज पुण्यतिथि है, तो मैं अपनी पूरी टीम की तरफ से उनको श्रद्धा सुमन समर्पित करता हूं। तो साथियों, शुरुआत करते हैं राशिफल की मेष राशि से। आज कोई बड़ा लक्ष्य यदि आपको प्राप्त करना है तो अकेले मत उसमें जुट जाइए। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। यदि आप टीम वर्क का सहारा लेंगे तो जरूर कितना ही बड़ा आप लक्ष्य आज जरूर प्राप्त कर सकते हैं। आपकी जो सोच है, आपकी जो बात है, आपका जो वादा है, उस पर आप आज कायम रहें। चाहे आपका नुकसान ही क्यों ना हो, वादा निभाएं जरूर। किसी भी प्रकार के विवाद से ये कोशिश करें कि दूर रहें। विवाद में पड़ करके उसको हल करने की बजाय विवाद उत्पन्न ही ना हो, इस प्रकार की स्थिति हो तो ज्यादा बेहतर रहेगी। वृषभ राशि,
आप जिस क्षेत्र में भी कार्यरत हैं उस क्षेत्र के किसी बहुत ही अनुभवी व्यक्ति से आपकी भेंट होगी और आपको मार्गदर्शन भी बहुत अच्छा मिलेगा। सरकार का, सत्ता का, राजनीतिक दल का आज आपको सहयोग जरूर मिलेगा और इससे आपका कोई बड़ा कार्य भी संपन्न अवश्य होगा। लंबे समय से जो अधूरा कार्य था उस अधूरे कार्य को पूरा करने की राह भी आज प्रशस्त हो जाएगी। मिथुन राशि, आज दिन भर कार्य के अत्यधिक दबाव के कारण आप मानसिक स्तर पर थोड़ा सा थकान महसूस करेंगे। कार्यस्थल पर, ऑफिस में तालमेल बनाए रखने का प्रयास करें और अपने स्वास्थ्य के बारे में, खासतौर पर मानसिक स्वास्थ्य के बारे में किसी से आवश्यकता से अधिक चर्चा न करें, कोई इसका गलत फायदा उठा सकता है। कर्क राशि, साथियों आज ऐसे कर्क राशि के जातक जो कि आध्यात्मिक ध्यान में कोई अच्छा चाहते हैं, एक्सीलेंस स्तर पर जाना चाहते हैं, तो उनके लिए आज का दिन सर्वश्रेष्ठ रहेगा। कार्यस्थल पर जिनकी स्वयं की फैक्ट्री या कारखाना है, वहां पर किसी प्रकार का निर्माण कार्य आज हो सकता है। महिलाएं यदि किसी रोग से पीड़ित हैं तो उनकी रोग की तीव्रता में आज बढ़ोतरी अवश्य हो सकती है। साथियों इसी बीच में जो पहला कमेंट है ये ऋतिका पॉल जी का हमने शामिल किया है और आपने नमस्ते गुरुजी ये लिख भेजा है। तो ऋतिका जी, आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से। सिंह राशि, आज आपको अपने परिवार का भरपूर सहयोग मिलेगा। जितना आपने शायद सोचा भी न हो, आशा भी न की हो, उससे भी अधिक सहयोग आपको जरूर मिलेगा। अपनी जो योजनाएं हैं उनकी गुप्तता, उनकी गोपनीयता बरकरार रखें, इसी में आपको फायदा होगा। निर्माण कार्य पर, कंस्ट्रक्शन पर आज आपका धन जो है वो खर्च हो सकता है। कन्या राशि के जो जातक हैं उनकी भी आज जो खर्च की अधिकता है वो अत्यधिक रहेगी। आपकी जो लिमिट थी उससे बढ़ करके भी आपको खर्च करना पड़ सकता है। व्यवसाय में, व्यापार में कोई ऐसी मुसीबत आ सकती है जिसका कि आपने एक्सपेक्ट न किया हो। रिश्तों में किसी प्रकार की खटास या दूरियां बनने की संभावना भी आज निश्चित तौर पर है। तुला राशि, आप जो भी कार्य कर रहे हैं, यदि बहुत महत्वपूर्ण कार्य है आपकी नजर में, तो किसी अनुभवी व्यक्ति से मार्गदर्शन लेकर के, सलाह लेकर के ही आगे कदम बढ़ाएं। आय में वृद्धि, आय के स्रोत में वृद्धि का आज बहुत अच्छा योग निर्मित हो रहा है और संध्या पश्चात दोस्तों के साथ में मनोरंजन या किसी स्थल पर जाकर के पार्टी इत्यादि करने का भी आज योग बन रहा है। वृश्चिक राशि, आज आपकी अधिकारियों के साथ में अनबन हो सकती है। हालांकि आप सही हैं, परंतु अधिकारी के सामने अपने आप को सही साबित न करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। हालांकि आपको अपने अधीनस्थों का, अपने सबॉर्डिनेट्स का बहुत और भरपूर सहयोग जरूर मिलेगा। किसी कार्य में अस्वीकृति या ना मिलने पर आपको निराशा जरूर हो सकती है। साथियों इसी बीच जो अगला कमेंट है ये राजेश चौधरी जी का हमने शामिल किया है और आपने पूछा है, बल्कि कहा है आपने, प्रणाम गुरुदेव, आपकी वाणी मुझे बहुत ही प्रभावित करती है। तो राजेश जी, आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से इसी प्रकार अपना स्नेह आप बनाए रखें। धनु राशि, देखिए बिजनेस में आज कोई नया प्रस्ताव आपका चला करके सामने से आ सकता है, उसको जरूर आपको स्वीकार कर लेना चाहिए। हालांकि अपनी संतान से लेकर के कोई चिंता या परेशानी बनी रहेगी, बड़ी नहीं होगी परंतु हल वो शीघ्र ही हो जाएगी। किसी के गुस्से को गुस्से से नहीं बल्कि प्यार से जीतने का प्रयास करें। मकर राशि, साथियों आज बहुत अधिक दौड़ धूप के कारण मानसिक तनाव की स्थिति बनी रह सकती है। अपने तनाव को यदि आप मित्रों के साथ में साझा करेंगे तो ये आपके लिए बहुत ही दिल हल्का करने वाली स्थिति साबित जरूर होगी। व्यवसाय संबंधी कोई यात्रा है तो वो सफल आज आपकी अवश्य ही हो जाएगी। कुंभ राशि, आज हो सकता है कि सफलता आपके सिर चढ़कर बोले, परंतु आपको कंट्रोल में रहना चाहिए, ज्यादा अहंकारी नहीं होना चाहिए। निर्धारित जो कार्यक्रम था उसी में किसी प्रकार का बदलाव आपको करना पड़ सकता है और मित्रों के संग आज मौज मस्ती का दिन आपका रहने वाला है। मीन राशि, अपने ही अधिकारियों के द्वारा किए गए किसी गलत कार्य का आपको पर्दा करना पड़ सकता है। उन्होंने जो गलत काम किए हैं उसकी सफाई हो सकता है आपको देनी पड़ जाए। अपनों का सहयोग आपको भरपूर मिलेगा और धार्मिक यात्रा का यदि आज प्रोग्राम है तो वो सफल आपका अवश्य रहेगा। साथियों इसी बीच आज का जो तीसरा कमेंट है ये सुम्मी गोयल जी का हमने शामिल किया है। आचार्य जी, आपसे मिलना हो तो कैसे मिल सकते हैं या फोन पर बात कैसे हो सकती है? बहुत हेल्प हो जाएगी, प्लीज
रिक्वेस्ट यू प्लीज। देखिए सुम्मी जी, यदि आप मिलना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर हम फोन नंबर लगातार कार्यक्रम में दर्शाए जा रहे हैं। जिन शहरों में हमारी विजिट रहती है उसकी भी डेट हम आपको दर्शा रहे हैं, तो आप पर्सनल अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं या फिर आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट लेकर के मिल सकते हैं। तो आइए साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण मंगली दोष पर इन दिनों हमारी चर्चा चल रही है। और आज का जो मंगली दोष है वो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कन्या लग्न की जन्म पत्रिका, हालांकि इससे पहले एक और कन्या लग्न की जन्म पत्रिका पर हम दृष्टिपात कर चुके हैं, परंतु ये महत्वपूर्ण था इसलिए एक और आपको नजीर देना ज्यादा बेहतर समझा। कन्या लग्न में मंगल एक मारक ग्रह होता है। आइए स्क्रीन पर आपको समझाने का प्रयास करें। आप जिस प्रकार से देख पा रहे हैं कि द्वितीय भाव में ही यहां पर मंगल देव विराजमान है। दक्षिण भारत में इसको पूरी प्राथमिकता दी जाती है, उत्तर भारत में कम दी जाती है, हालांकि अब जागरूकता बढ़ रही है। तो द्वितीय भाव में मंगल, वो भी कन्या लग्न में, यहां पर बैठ करके इनको आवश्यकता से अधिक घमंडी बना दिया। इनको इतना सौंदर्य दे दिया कि इन्होंने, जब इनका विवाह के योग्य आयु हुई 22, 23, 24, 25, 26 साल तक, ये लगातार युवकों को रिजेक्ट करती रही। अच्छे से अच्छे रिश्ते इनके पास में आए, परंतु मारक ग्रह है मंगल, उसने रिजेक्ट करा, हर एक को रिजेक्ट किया। आप देख रहे हैं कि राहु और शनि की जो युति है वो भी 7th हाउस, जो कि दाम्पत्य भाव का हाउस है, वहां पर एक बहुत बड़ा धोखा इनके साथ में हुआ। आखिरकार जब इनकी शादी हुई, 27 वर्ष की उम्र में इनकी शादी हुई और इन्हीं की दशाएं चल रही थी। इनको राहु की महादशा में शनि की अंतरदशा चल रही थी और इनका विवाह संपन्न हुआ। और विवाह के अगले ही दिन इनको पता चला कि जिस युवक से इनका विवाह संपन्न हुआ है वो एक मानसिक रोगी है और उसकी दवाइयां चल रही है मानसिक रोग को। और मानसिक रोग उसका इस स्तर पर था कि वो इनके ऊपर शारीरिक और मानसिक रूप से दोनों तरफ से इनको क्रूरता दर्शाता था। इवन इनका मोबाइल भी उन्होंने छीन लिया और घर से बाहर जाने तक पर भी पाबंदी लगा दी। अब इनको अफसोस ये हो रहा था कि इतने अच्छे अच्छे रिश्ते ठुकरा करके मुझे इसी व्यक्ति से शादी करनी थी। खैर 2 माह जैसे तैसे उन्होंने बिताए और जैसे ही उनको मौका मिला वो आधी रात को नंगे पांव उस घर से भाग खड़ी हुई। किसी प्रकार से ट्रेन पकड़ करके, किसी से मदद लेकर के वो अपने मायके आ गईं और अभी इनके तलाक का जो केस है वो जारी है। यहां पर अब गलती कहां पर हुई? इनको पता था कि द्वितीय भाव में मंगल है, मेरी चर्चा भी इनसे हुई थी, परंतु उसके पश्चात भी इन्होंने बिना कुंडली मिलाए विवाह संपन्न किया। पहले तो ये गलती की कि अच्छे रिश्तों को रिजेक्ट किया, फिर बिना कुंडली मिलाए विवाह संपन्न किया और उसी का ये परिणाम हुआ कि इनके साथ में इतना बड़ा धोखा हुआ और विवाह के केवल 2 माह के भीतर ही इनका डाइवोर्स का जो केस है वो अब प्रारंभ हो चुका है। तो इस प्रकार का कोई भी कार्य आपके साथ में न हो, इसलिए अपनी कुंडली का विश्लेषण आपको स्वयं करके आना चाहिए और स्वयं देखना चाहिए कि आपकी कुंडली में जो मंगल है वो कहीं आपको प्रताड़ित तो नहीं कर रहा। मंगल का यदि कैंसिलेशन हो जाता है तब विवाह करने में कोई आपत्ति नहीं है। और इस प्रकार का यदि योग किसी कन्या के है तो उसको चाहिए कि वो विवाह से पूर्व ही नियमित रूप से सुंदरकांड का पाठ करे और शनिवार का व्रत जरूर करे। तो पहली बात तो ऐसी संभावना धोखे की बिल्कुल न्यूनतम हो जाएगी और कुंडली मिलाने के बाद में तो वो 100% समाप्त हो जाएगी। तो साथियों, आज के लिए केवल इतना ही और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।